नमस्कार साथियों, मैं लोकिन नारदम आप सभी का स्टूडेंट प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं आज नए चैप्टर के साथ में आया हूं, फ्रैक्शन। आज हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर फिनिश किए। आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रेम देते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते रहिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलते हैं हम। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है। लिखा है, देखिए, फ्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 सरफेस। 2 सरफेस की बात कर रहा है। कौन कौन से सरफेस? एक ऑब्जेक्ट की सरफेस, दूसरा अर्थ सरफेस। 2 सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है? 2 सरफेस की बात कर रहा है। इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जैसे सपोज करिए, जैसे ये क्या है, एक ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, ठीक है। और इस पे सपोज दैट समझिए आप, एक बॉल है कोई, ठीक है, एक बॉल है। क्या है ये? क्या है ये? बॉल है, ठीक है। ये क्या है? बॉल है। अगर ये आगे जब चलेगी, हम इसको मूव करेंगे इस तरीके से, आगे के लिए इसको मूव कराएंगे। जैसे आपने बॉल खेला होगा, काफ़ी क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, वॉलीबॉल खेला होगा, टेनिस बॉल, सब कुछ खेला होगा आप लोगों ने। तो आप लोग देखते होंगे कि आप जब बॉल को बैट्समैन अपने बैट से हिट करता है तो क्या होता है, बॉल जब चलती है तो जाने के बाद क्या होता है, कभी कभी चौका नहीं जाता है ना, बाउंड्री टच नहीं होती है। उससे पहले ही क्या होता है, बॉल जाकर रुक जाती है। किसके कारण रुकती है? क्योंकि वो जब चलती है ना, इस दिशा में चलती है, तो इसके नीचे एक क्या है, एक अर्थ सरफेस है। देखो, ये जो मैंने मोटी लेयर से आपको बताया है, ये क्या है, ये अर्थ लेयर है, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉल है। जब बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर से बैट्समैन ने हिट किया है, तो जाएगी किधर के लिए, जब इस डायरेक्शन में चलेगी, बॉल भागेगी, तो क्या होगा, जो ग्राउंड है, जो जिस ग्राउंड पर चलेगी, तो ग्राउंड क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रैक्शन लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक सरफेस किसका हुआ, एक हुआ बॉल का सरफेस, और दूसरा किसका हुआ, दूसरा हुआ अर्थ का सरफेस। समझे ना आप? हम अभी अच्छे से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कैसे कैसे लगता है। मैं अभी केवल इतना बता रहा हूं कि फ्रैक्शन 2 सरफेस के बीच में लगता है। जैसे एक बॉल का सरफेस हो गया, दूसरा किसका सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, इन दोनों के बीच में लगा, ठीक है। जैसे दूसरा ले लीजिए, जैसे ये भी एक कोई अर्थ की सरफेस है, जैसे ये रोड है, ठीक है, हाईवे रोड है ये, ठीक है। इसके ऊपर कोई वाहन चल रहा है, सपोज दैट ट्रक चल रहा है, तो इसके जो पहिए होते हैं, इन पहियों का सरफेस और जो रोड हाईवे है उसका सरफेस, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, फ्रैक्शन लगेगा, लगेगा ना लगेगा। तो एक आप मोटी मोटी भाषा में ये समझिए कि सरफेस ऑलवेज फ्रैक्शन ऑलवेज 2 सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक ऑब्जेक्ट का होता है और दूसरा अर्थ का होता है, जिस पे वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, मूव करती है, उस पे होता है। बॉल हो गया या टेनिस बॉल हो गया, या आपके यहाँ कोई गाड़ी होगी तो गाड़ी का जब वो टायर चलता होगा वो हो गया, या आप जब चलते हैं पैदल, आप जब चलते हैं तो आपके जो पैर होते हैं, पैर के सरफेस और अर्थ के सरफेस के बीच में लगता है, वो हो गया ना। तो बस इतना समझिए आप कि फ्रैक्शन बिटवीन 2 सरफेस की बात कर रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट के सरफेस और एक अर्थ के सरफेस इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट चलेगी अगर इस डायरेक्शन में तो फ्रैक्शन लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट चलेगा अगर इस डायरेक्शन में तो आपका फ्रैक्शन किधर लगेगा, फ्रैक्शन लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रैक्शन लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए, रबिंग योर बोथ हैंड। जैसे आप लोग सब किसी न किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सपोज दैट समझिए आप, ठंडी का समय है, विंटर का सीजन है, बहुत तेज़ी से ठंड पड़ रही है, और आप सुबह सुबह गए, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से खोल नहीं पाते हैं जिससे आप लिख सकें, है ना। जब टीचर देखता है आपके हाथों तो क्या बोलता है, कहता है अपने हैंड बाहर निकालिए और दोनों हाथों को इस तरीके से रब कीजिए,
जिससे क्या होगा, रब करने से क्या होगा, आप जब जितनी तेजी से इसको रब करेंगे तो उतनी तेजी से क्या होगा, घर्षण निकलेगा और घर्षण क्या करेगा, उसको हीट उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, आपके हाथ जो मुलायम हो जाएंगे और आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, तो उसमें घर्षण लगता है। जब आप दोनों अपने हाथों को इस तरीके से काफ़ी तेजी से रब करेंगे इस तरीके से, तब क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। तब हीट क्या करेगा, आपके हाथों को ठंडक दूर कर देगा और आप आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा क्या है, व्हेन विंड ब्लो थ्रू अ ट्री। आपने देखा होगा, सपोज दैट मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के मंथ में क्या होता है, जब काफ़ी तेज़ी से गर्म हवाएं चलती हैं या काफ़ी तेज़ी से कहते हैं आंधी आ रही है काफ़ी तेज़ी से, तो क्या होता है, जब वो आंधी तेज़ी से आती हैं तो पेड़ों से टकराती हैं, पेड़ों से टच होके क्या होता है, क्रॉस करती हैं। तो जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो पेड़ के, जैसे सपोज दैट देखिए ये पेड़ है, सपोज दैट ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, सपोज दैट समझिए आप। और यहाँ से हवा जब फ्लो कर रही है, आ रही है हवा, और इनके क्या हो रहा है, लीव से या स्टीम से क्या हो रही है, क्रॉस होके मतलब टच होके कहाँ जा रही है, पार कर जा रही है। तो जो एयर की लेयर होगी, मतलब हवा की जो परत होगी, और दूसरी किसकी सरफेस होगा, इस पेड़ का सरफेस होगा। ये दोनों सरफेस आपस में क्या होंगे, रगड़ेंगे इस तरीके से, और क्या होंगे, क्रॉस करेंगे। तो जो क्रॉस करेंगे इस तरीके से रगड़ेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन उत्पन्न होगा ना। तो एक सिंपल एग्जांपल क्या है, व्हेन विंड बिलो थ्रू अ ट्री। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल आप समझ गए होंगे ये। दूसरा क्या है, द बॉल स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन। अभी मैंने जब फ्रिक्शन स्टार्ट किया तब आपको बताया था मैंने, जब बैट्समैन क्या करता है, हिट करता है। आपने देखा होगा, आप भी खेले होंगे, क्रिकेट आपके स्कूल में भी खिलाया जाता होगा, आप गाँव में भी खेले होंगे। क्या करते हैं, जब आप अपने जो अपोजिट साइड का बच्चा होता है उसको थकाने के लिए क्या करते हैं, आप काफ़ी तेज़ी से बॉल को हिट कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये बताऊं आपको, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है, एक इस तरीके से ग्राउंड होता है, ठीक है, ये पिच होती है, ध्यान से समझना क्या होती है, ये पिच है, 22 गज की होती है, ठीक है, ये थर्ड विकेट है इधर, और ये होते हैं, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं और इधर से क्या कर रहा है, बॉलर बॉल को लेके आ रहा है स्पीड से, आप यहाँ हैं, ठीक है। जब वो बॉल अपने हाथ से काफ़ी तेज़ी से छोड़ेगा आपके ऊपर, मतलब आपके बैट की तरफ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने बैट्स को, उस बॉल को क्या करेंगे, हिट करेंगे। जब हिट करेंगे तो बॉल इधर भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में, बॉल इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, बॉल स्ट्रेट में भी जा सकती है, और बॉल पीछे भी जा सकती है। जिधर उस बैट्समैन का मन होगा वो उस डायरेक्शन में उसको क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो सपोज दैट ये यहाँ पर था, आप यहाँ पर थे, बॉल लेके आया, आपने उस बॉल को हिट किया और इस डायरेक्शन में आपने उसको भेजा। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे ये बाउंड्री है, जब बॉल सरफेस पे टच होके जाती है तो यहाँ तक पहुँचने तक क्या होता है, आपको 4 रन मिलते हैं। और जब बॉल डायरेक्ट क्रॉस करती है, हवा में उड़ के आती, तो आपको 6 मिलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना आपको 4 मिलते हैं ना 6 मिलते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से इसने हिट किया बॉल, और यहाँ आके बॉल यहाँ तक आके स्वतः ही रुक गई, ना तो किसी बॉलर ने रोका ना किसी ने रोका, वो चलते यहाँ तक आके अपने यहाँ पे ही रुक गई। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा कि बॉल हमने तो हिट की थी, उसको पार जाना चाहिए था, यहाँ पर आके क्यों रुकी? वो इसलिए रुकी क्योंकि एक फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं आप? तो जो बॉल का सरफेस है और जो इस ग्राउंड का सरफेस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से जहाँ से बॉल स्टार्ट हुई और जहाँ पर जाके रुकी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बॉल पर इस ग्राउंड ने यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक क्या किया, फ्रिक्शन लगाया, उसको फ्रिक्शन से यहाँ तक रोका। जैसे बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसकी सरफेस क्या हुआ, बॉल सरफेस पर लुढ़कती हुई जा रही है ना, रोलिंग होती हुई जा रही है। तो रोलिंग होती हुई जाएगी तो इसका जो सरफेस होगा तो वो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिक्शन लगाएगा। बॉल इधर चलेगी और फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर के लिए लगाएगा। इसलिए बॉल बाउंड्री पर न जाके पहले ही रुक जाती है। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, वही मैं बता रहा था। द बॉल स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, अगला क्या है, द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बेस ऑन अलमीरा एंड द फ्लोर। मतलब देखिए, सपोज दैट ये अलमीरा तो नहीं है, सपोज दैट बॉक्स है ये, या आप
अलमारी का ही का शेप ले लीजिए, समझ लीजिए ये क्या लगा हुआ है, अलमारी में ऊपर मिरर लगा हुआ है आपकी देखने के लिए, खिड़की है, ठीक है। ये आप में से कोई एक भाई साहब हैं, क्या कर रहे हैं, इस अलमीरा को अपने रूम से, ये इनका रूम है, ठीक है, यहाँ से इसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसको जितनी इनके अंदर शक्ति थी वो अपनी पूरी पावर के साथ इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि यहाँ से सरफेस से, मतलब जिस पोजीशन पे ये रखी हुई थी वहाँ से क्या हो, खिसक के दूसरी तरफ चली जाए, मतलब एक जगह से हट के एक दूसरी जगह पर चली जाए। क्या कह रहे हैं, द फ्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द बेस ऑफ अलमीरा एंड द फ्लोर। तो जो फ्रैक्शन लगेगा, लेकिन ये फिर भी इसको हिला नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए दो कंडीशन है, एक तो इनसे क्या है, ये बड़ी है काफ़ी अलमीरा, ठीक है, इसमें वजन है। दूसरा क्या कर रहे हैं, जो ये अपना जितनी ताकत से फोर्स लगा रहे हैं और जो अपनी इस पोजीशन पे ये रखी हुई है उससे फोर्स कम लग पा रहा है। दूसरा कारण ये है क्योंकि ये जो अलमीरा के जो सतह थी, अलमीरा का जो सरफेस है और जिस फर्श पर रखी है, फ्लोर पर रखी है, उसका जो क्या है सतह है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन लगा रहे हैं। जैसे ये इधर के लिए लगा रहा है अपनी पूरी ताकत से, इधर के लिए क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और जो इसका फ्लोर है वो फ्लोर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर के लिए क्या कर रहा है, फ्रैक्शन लगा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये अलमीरा बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। अगर यहीं एक व्यक्ति और आ जाए, दो व्यक्ति इसको मिल के पुश करेंगे तो शायद ये बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए फ्रैक्शन जब तक लगता है जब तक उस पर लगने वाले फोर्स से क्या हो, वो क्यों न हो। जैसे सपोज दैट ये लगा रहा है, ठीक है, अब इसका फोर्स जो लगा रहा है, जिस उस पोजीशन, जिस फोर्स से इसको ढकेल रहा है, ठीक है, और जो फ्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, इससे अधिक है फ्रैक्शन। अगर जब तक फ्रैक्शन इसके फोर्स के और आपने जो फ्रैक्शन लगा रहा है उसके बराबर नहीं होगा, तब तक ये क्या नहीं होगा, आगे खिसकेगी नहीं वस्तु, ठीक है। वस्तु जब ही फ्लोर से आगे बढ़ेगी, जब जिस कंडीशन से फोर्स वो फ्रैक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उससे अधिक बल से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं, तभी क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो पाएगी, ठीक है। देखिए मैंने दूसरा और लिया है एग्जांपल्स, देखिए आते हैं। यू ऑल्सो स्लो डाउन योर बाइसिकल बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। एक तो है जब आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हो तब, दूसरा जब आप ब्रेक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे आप स्कूल जाते होंगे, मैं भी गया हूँ, सब लोग जाते हैं स्कूल, हम लोग जब साइकिल से स्कूल जाते थे या आप भी जाते होंगे तो क्या देखा होगा, करते थे कि हम साइकिल को इतनी तेज़ी से चलाते थे, जैसे सपोज दैट साइकिल हमने अपने पैरों के द्वारा चलाई 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने सपोज दैट चला दी गाड़ी। उसके बाद हम क्या हुआ, हमने उसके जो पैडल थे उसको रोक दिया, ठीक है, मतलब उसको हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो क्या होता था, जैसे यहाँ से बाइसिकल स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, हमने क्या किया, अपने जो हम फोर्स लगा रहे थे उसके पैडल पे, उसको लगाना हमने बंद कर दिया, ठीक है। बंद कर दिया तो क्या होता था, ये एक चलती थी और एक निश्चित समय पे एक पोजीशन पे मतलब जाके क्या होती थी, रुक जाती थी, स्टॉप हो जाती थी। क्यों, इसलिए क्योंकि जो साइकिल का जो एक टायर था, ठीक है, ये साइकिल थी, ठीक है, आप यहाँ बैठे थे, ये पैडल था, आप इसको चला रहे थे, जो साइकिल थी और ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे चुका हूँ टायर का और रोड का एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे ये रोड है, आपने चला के छोड़ दी, तो जो इनके टायरों के बीच में और इस सरफेस के बीच में जो क्या लग रहा है, जो घर्षण लग रहा है, आप कहिए ना, एक प्रकार से अगर हिंदी वाले समझेंगे तो घर्षण का मतलब ही होता है रुकावट, ठीक है, किसी चीज़ को रोक देना, विघटन कर देना। क्योंकि ये चल रहा है, ठीक है, चलाने के बाद आपने छोड़ दिया तो क्या होता है कि आगे जाके ये वस्तु ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो घर्षण का मतलब क्या होता है, उसको रोक देना। आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ इधर बढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन क्या कर रहा है, वो अपनी पूरी शक्ति से आपको रोक रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोक रहा है। तो वही था, आपने जब साइकिल इधर से चलाई, बाइसिकल इधर से चलाई, और दूसरा क्या था, ब्रेक के साथ में आपने साइकिल को ब्रेक दबाया और क्या हुआ, धीमे धीमे बाइसिकल क्या हुई, आगे जाके रुक गई। किसके कारण, जो उसके ब्रेक थे और ब्रेक से और टायरों के बीच में जो फ्रैक्शन लगा, उसी कारण क्या हुआ, बाइसिकल रुक गई, साइकिल रुक गई, ठीक है। अगला क्या है, इट इज मोर फॉर रफ सरफेस एज अ कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। देखिए ये जो बात कह रहा है ना,
एक चिकना सरफेस की बात कर रहा है, एक रफ सरफेस की बात कर रहा है। मतलब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक रफ सरफेस की बात कर रहा है और एक चिकना सरफेस की बात कर रहा है। आपने भी कई बार देखा होगा या गांव में किया होगा, ये एक रोड होता है, हाईवे रोड ले लिया, ठीक है, जैसे यही बाइसिकल है, वो साइकिल है, ठीक है, ठीक, ये चल रही है। एक क्या है, जैसे ये है, एक तो हाईवे है, स्मूथ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसी के बगल में बना दे रहा हूँ, दूसरा क्या है, ये रफ है। रफ का मतलब क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, आपने देखा होगा गांव की गलियाँ कैसे होती हैं, टूटी फूटी होती हैं, जिसे ईंटों का बना हुआ होता है गांव में, आप ये भी जानते हैं। एक क्या है, एक स्मूथ है, एकदम से चिकना, जो आप हाईवे देखते हैं, 4 लेन वगैरह देखते हैं। तो जब आप यहाँ से दोनों कंपेरिजन करवा रहा है, स्मूथ की भी करवा रहा है, ये स्मूथ है और ये क्या है, रफ है, ठीक है, तो इसके भी कंपैरिजन इससे करा रहा है कि इसकी अपेक्षा, रफ की अपेक्षा, उसकी स्मूथ की अपेक्षा रफ में फ्रैक्शन ज़्यादा लगता है। कैसे लगता है वही तो बता रहा है। देखिए ये क्या है, ये स्मूथ है, ठीक है, मतलब चिकना है। आपने यहाँ से साइकिल को, सपोज साइकिल ले लीजिए, आपने साइकिल को चला के यहाँ से छोड़ दिया तो क्या होगा, साइकिल आपने इस पोजीशन से, जैसे ये है एक स्टॉप है, यहाँ से आपने साइकिल को चलाया और छोड़ दिया, साइकिल यहाँ से चली और यहाँ तक आके सपोज दैट 2 किलोमीटर तक चली, ठीक है, 2 किलोमीटर चल के अपने आप स्वतः ही रुक गई, आपने कोई इस पर ब्रेक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। दूसरा क्या बता रहा है, ये रफ बता रहा है, आपने यहाँ से, रफ मतलब एक ऊबड़ खाबड़ रोड पे आपने साइकिल को स्टार्ट किया, ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ से मतलब चलाने के बाद छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये चली और 0.5 किलोमीटर, मतलब ½ किलोमीटर तक चल के क्या हुआ, वो रुक गई। ऐसा क्यों, इसीलिए रुकी, किस लिए, क्योंकि इस पे क्या था, फ्रिक्शन कम लग रहा था और इस पे रफ पे फ्रिक्शन अधिक लग रहा था। इसलिए क्या होता, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब गाड़ी, हम स्मूथ पे कितनी फास्ट गाड़ी को भगा देते हैं, लगभग 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम उसको दौड़ा देते हैं, जबकि रफ पे क्या करते हैं, हम वही 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, गाड़ी उल्ट, ठीक है, एक तो वजह क्या होता है, गाड़ी इधर उधर भागती है, क्यों, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ है। दूसरा क्या है, आपने जैसे अगर छोड़ भी दी तो इसकी अपेक्षा क्या होगा, इस पे जब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो बोल रहा है, द मोर देन रफ सरफेस एज ए कंपेयर टू स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस की वजह कंपेयर में इस पे क्या होता है, घर्षण ज़्यादा लगता है, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, वॉकिंग ऑन द रोड। आप जब रोड पर चलते हो, बताया था मैंने, आप जब रोड पर सुबह सुबह टहलने के निकलते हो अपने मम्मी पापा के साथ में, या आपके मम्मी पापा जाते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए गार्डन में, क्या होता है, आपने देखा होगा, आपको चलते चलते पसीना आने लगता है, आपके पैर थक जाते हैं, क्यों, उसमें फ्रिक्शन का योगदान रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जो आपका पसीना आता है वो पूरा फ्रिक्शन की वजह से आता हुआ, ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन का कंपेयर रहता है, मतलब उसमें योगदान रहता है आपके चलने में, क्योंकि आपके जो पैर होते हैं, पैर का सरफेस और अर्थ का सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। जब आप चलते हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन आप इस तरीके से चल रहे हैं, जब आप इस डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सरफेस है वो आपको इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है। आप चल रहे हैं इधर के लिए और वो फ्रिक्शन किधर लगा रहा है, इधर के लिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, आप थक जाते हैं, बोलते हैं थकान आ गई। थकान क्यों आई, थकान आपको फ्रिक्शन लगवा रहा है, थकान आपको फ्रिक्शन दे रहा है, इसलिए आपको थकान आई। दूसरा क्या है, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। देखिए आप सोच रहे होंगे कि देखिए आपने अभी बताया कि जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस के बीच में सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ये हवा में कहाँ से लेने लगा, बच्चे हवा में भी लगता है, हवा की भी एक लेयर होती है, ठीक है। जब आप देखे होंगे कभी हवा चलती है तो हवा की आवाज़ आती है, अगर किसी से टकराती है, पेड़ से या किसी खिड़की से टकराती है तो वो साए साए की आवाज़ आती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी अपने एक लेयर लेके चलती है। वो साए साए की आवाज़ जब आती है, जब किसी से क्या होती है, रगड़ के जाती है किसी पेड़ से या किसी खिड़की से, तब वो आवाज़ करती है, तो उसकी भी एक लेयर होती है। हवा की लेयर और एरोप्लेन की लेयर के बीच में भी घर्षण लगता है। जब एरोप्लेन सपोज दैट दिल्ली से उड़ा, वो कहाँ जा रहा है, मुंबई के लिए चला, दिल्ली से उड़ा मुंबई के लिए चला, तो बीच में क्या होगा, अरे यार नीचे तो जाएगा नहीं, वो हवा से ऊपर उड़ के जाएगा,
जाएगा ना हवा में। जब हवा में उड़ेगा तो हवा में उड़ेगा क्या होगा, एक हवा की लेयर होगी, हवा को चीरते हुए आगे चलता है ना, हवा को चीरते हुए आगे जाएगा, तो क्या हुआ, एक उसकी लेयर, एरोप्लेन की जो बाहर वाली शेप होता है एरोप्लेन का, उसका लेयर और हवा के लेयर आपस में क्या होंगे, दोनों इस तरीके से रगड़ते हुए जाएंगे। तो जब इस तरीके से रगड़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अगला क्या है, राइटिंग ऑन द नोटबुक। देखिए जैसे मैं ये लिख रहा हूं, सपोज कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे ये भी मैंने अभी इस पे कलम चलाई, जैसे पेन चलाया, तो मेरे इस पेन के नोक और इस बोर्ड के बीच में भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। कैसे, मैं लिखते हुए इधर के लिए जा रहा हूं, ऐसे लिखते हुए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, और बोर्ड क्या कर रहा है, मुझे इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं आगे, और बोर्ड मेरे पीछे डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। तो इसके डायरेक्शन, मतलब इस पेन के नोक की डायरेक्शन, इस जो नोक है पेन की और इस बोर्ड के बीच में क्या लग रहा है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना। अगला क्या है, ब्रशिंग योर टीथ टू रिमूव पार्टिकल्स। जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे या नहीं होंगे, 3-3 दिन तक, 2-2 दिन तक क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं ना, तो आपके दांतों के ऊपर जो येलो कलर की या एक प्रकार से कहें गंदगी कलर की जो लालिमा, जो मटेरियल कहिए आप, चाहे पार्टिकल कुछ भी कहिए, जो इकट्ठा हो जाता है आपके टीथ पे, उसको हटाने का काम कौन करता है, ब्रश करता है। कैसे करता है, आपने लिया इसको, आपने सपोज ये ब्रश है, ठीक है, समझिए ब्रश है, मैंने अपने दांत पे लगाया, इधर के इस डायरेक्शन में लेके गया, तो जब मैं इस डायरेक्शन में ब्रश को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा टीथ इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिक्शन लगाएगा, जिससे मेरे टीथ पे जो बैक्टीरिया बैठा हुआ है या जो भी पार्टिकल इकट्ठा है उसको क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मेरे जैसे सपोज दैट आप समझिए, जैसे ये एक प्रकार से अभी बताते हैं आपको, फिगर बना के बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। तो टीथ पे से हटाने का काम भी कौन करता है, ब्रश करता है, ठीक है ना। नहीं तो ब्रश आपके दांतों पे क्या होगा, कीटाणु जम जाएंगे और आपके दांत बाहर मतलब निकलने लगेंगे, पायरिया हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये आपके दांत हैं इस तरीके के शेप के, है ना, ये दांत हैं, ये आपके ऊपर वाले दांत हैं, ये नीचे वाले दांत हैं, ठीक है, टीथ हैं इस तरीके से। अब इस पर क्या है, इस पर गंदगी बैठी हुई है क्योंकि आपने 3 से 4 दिन से ब्रश नहीं किया है। जब आप ब्रश नहीं करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पार्टिकल इकट्ठा हो जाएगा। तो जब आप ब्रश लेंगे और ब्रश को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ब्रश पे क्या किया आपने, कोलगेट लगाया और उसको इस डायरेक्शन में लेके गए, तो आपके जो दांत हैं, जो टीथ हैं, वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो इस पर रखा हुआ है, जो इस पर धूल मिट्टी कंकड़ जो भी जमा हुआ है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि आपके ब्रश और दांत के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अगला क्या है, रिंग ऑन योर फिंगर। देखिए ये रिंग ना आप लोग कब पहनते होंगे, अधिकतर क्या होता है जब आपकी सगाई वगैरह होती है, ठीक है, तभी पहनते हैं, या बहुत ऐसी मतलब आप जानते हैं कब पहनते हैं इसको, ठीक है। जब आपने रिंग लिया, आपके दोस्त को गिफ्ट किया या आपने खुद पहना, तो आपने रिंग लिया, रिंग गोल है, आप यहाँ से लेके अपने फिंगर तक लेके जाएंगे, यहाँ तक एंड तक पूरा सेट खत्म करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक। कभी कभी क्या होता है, रिंग बहुत टाइट हो जाती है, निकलती भी नहीं है, और कुछ रिंग क्या होती है, आसानी से चली जाती है। तो जो रिंग आसानी से चली जाती है तो वो क्या करती है, एक मतलब फ्रिक्शन से, जैसे आप रिंग यहाँ से गोल, सपोज ये गोल रिंग थी, आपने डाला तो ये रिंग यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ, जो रिंग का अंदर वाला सरफेस और इस फिंगर का सरफेस, ये दोनों अपने क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स फ्रिक्शन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल समझिए, जो आपकी रिंग है और फिंगर है, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा क्या है, मूविंग द सरफेस। आपके घर में, सबके घर में फर्श होगा नीचे, आप जानते ही हैं फर्श होगा, ठीक है। तो फर्श पे क्या होता है, कभी कभी आपको पोंछा लगाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है ना। तो जब आप पोंछा लगाते हो, तो जैसे ये फर्श है और आप यहाँ खड़े हो और आप अपने फर्श पे क्या कर रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, तो जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, आपका सरफेस इधर के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन लगाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मूविंग द सरफेस, ठीक है। इसमें भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। अगला क्या है, वर्किंग विथ अ
इरेजर, जैसे मैंने ये अभी लिखा इस पर, काम किया इस पर, लिखने के बाद में क्या काम किया मैंने, जैसे ये लिखा, लिखने के बाद क्या किया मैंने, इरेजर कर दिया इस तरीके, इसको ख़त्म कर दिया। मतलब मैं जो इरेजर कर रहा हूँ लिखने के बाद में, तो जो जिस चीज़ से मैं, जिस ऑब्जेक्ट से मैं इसको इरेजर कर रहा हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और बोर्ड के बीच में जो फ्रैक्शन लग रहा है, उसी के कारण तो ये इरेजर होगा, उसी के कारण तो साफ होगा। मतलब जैसे ये मैंने किया ये, ठीक है, इसको साफ किया, तो साफ कैसा होगा, जैसे मेरा अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं तो अपने हाथ से भी इसको साफ कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो अपने मेरे हाथ के सरफेस पे और इस बोर्ड के सरफेस पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, जिससे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। आगे देखिए चलते हैं हम। अच्छा, आप जानने की इच्छुक होंगे कि ये ऐसा होता क्यों है, फ्रैक्शन ऐसा लगता क्यों, मतलब लगता ही क्यों है फ्रैक्शन, क्या कारण है फ्रैक्शन लगने का। देखिए, फ्रैक्शन इज अ कॉज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लगने का कारण ही क्या है, क्यों लगता है फ्रैक्शन, जब लगता है जब दो, मैंने बताया ना, जब स्टार्ट करने से पहले बताया था मैंने कि दो सरफेसों के बीच में लगता है। जब एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में आने पर ये मूव करेगी, तब इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन होगा। कैसे, देखिए आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड बड़ा एकदम से स्मूथ है, लेकिन ये वास्तव में स्मूथ नहीं है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये वास्तव में स्मूथ नहीं है, ये रफ है। आपको देख रहा है, मैं भी देख पा रहा हूं, अपने इन आंखों से मैं भी देख पा रहा हूं कि जो ये बोर्ड है क्या है, बहुत ही स्मूथ है, लेकिन ये वास्तव में स्मूथ नहीं है, ये रफ है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जब रफ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा और जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो भी रफ है, दोनों रफ हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस रफ के ऊपर चलेगा, जैसे सपोज दैट, जैसे अगर यही इतना ही भाग अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे रफ है ये। आपको कैसा लग रहा है, ये स्मूथ है। अगर यही दूसरा ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर आएगा तो वो भी कैसा होगा, वो भी इस तरीके से होगा ना, होगा। तो देखिए, आपने देखा होगा, ब्लेड देखा होगा, जब आप ब्लेड, जैसे लोहा काटने वाला जो ब्लेड होता है, उसके जो दांत होते हैं सेम आकार का, सपोज करिए वैसा ही होता है। ये जो है ना, ये बोर्ड है स्मूथ, उसी टाइप का होगा, वैसे ही होता है। तो जब ये इस प्रकार से ये जब फंसेगा और जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, क्या होगा, तो ये वाला जो नॉक है इस वाले नॉक से टकराएगा, ये वाला इस वाले से टकराएगा, इस वाले से ये कनेक्ट होगा ना, होगा। ये इसके बीच में फंसेगा, ये इसके बीच में फंसेगा, ये इसमें फंसेगा, ये इसमें फंसेगा। जब ये फंसेगा और जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, ये इनको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद में क्या होगा, कुछ तो लगेगा, और जो लगेगा वही फ्रैक्शन है। इसी के कारण फ्रैक्शन लगता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्या है, फ्रैक्शन इज अ कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ अ रेगुलरिटी प्रेजेंट ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सेम बात है वही, ठीक है ना। उसी के कारण क्या होता है, ये इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज प्रेजेंट कर, मतलब ये इंटरलॉकिंग है ऑफ किस पे, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट करता है इसके ऊपर, तभी क्या होता है, फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन कैसे लगता है। ठीक है, आगे ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप इसके कारण क्या थे, क्या किस कारण से ये फ्रैक्शन लगता था। ठीक है, आप इसको जान गए होंगे, और यहाँ से आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले एक आशा है कि आप सब लोग देखेंगे, इसको अच्छे से प्रेम देंगे। ठीक है, थैंक यू।